हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। मेरा नाम है प्रशांत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। तो आज तो आपने देखा होगा निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल मूव दिया। पहले हाफ में निफ्टी नीचे की तरफ आया, फिर उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ चला गया। अभी कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी बुलिश हो सकती है, बेरिश हो सकती है। हम लोग वो देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी में अभी कौन सा मूव आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी अपने आप को एक अच्छा फॉल दिया आज सुबह में मार्केट में। बट उसके बाद अपने आप को अपर लेवल पे सस्टेन कर रहा था। तो हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की एक्सपायरी के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो आज थी, बट कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का अगर आप आपके सामने चार्ट देखोगे तो ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अभी वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग जो अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं, मैं पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो कि है 20,936 का। और सपोर्ट की बात करूँ तो मैं कहीं ना कहीं रफ रफ सपोर्ट अगर ड्रॉ करूँ तो 20,770 का, जो कि आज के दिन का लो था, मैं उसको सपोर्ट मान रहा हूँ। क्योंकि आज निफ्टी ने थोड़ा सा बेरिश मूव भी दिखाया, तो इसके लिए हम लोग को एक प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा, और ऊपर से कल एक्सपायरी भी है। तो और मार्केट में वोलेटिलिटी होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि हम लोग को और कुछ दूसरा लेवल्स मिल रहे क्या, ठीक है। अभी अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊँ और यहाँ पर अगर जाके मैं देखूँ, तो मुझे यहाँ पर एक जोन दिख रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक जोन मार्क कर देता हूँ। अभी जोन मार्क करने के बाद मैं एक बार देख लेता हूँ कि हम लोग को कहीं कहाँ पर कुछ फिबोनाची के कुछ लेवल्स दिख रहे हैं क्या। तो उससे हम लोग को और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि जो हम लोग का जो लेवल है वो कितना अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर ये फिबोनाची का लेवल मार्क कर दिया, और आप देख सकते हो ये प्राइस एक्शन वाइज भी, फिबोनाची वाइज भी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो सपोर्ट जोन है हम लोग का, जो 20,770 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन है फिबोनाची के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, और 50 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से, ठीक है। अभी हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड प्लान कर लेते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो मुझे कहीं ना कहीं ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे ये एक लेवल अच्छा लग रहा है 20,952 का, ठीक है। अभी तो ये लेवल के हिसाब से मैं, मतलब अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड करूँगा। ये जो भी बीच का एरिया है ये पूरा वोलेटाइल एरिया है, इसके बीच में मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ। और अभी अगर मैं लेवल्स की बात कर लें, टारगेट्स की बात कर लूँ, तो अगर जो 20,950 का लेवल है अगर वो ब्रेक होगा तो 21,000 एक राउंड फिगर है, और उसके ऊपर जो 21,050 के आसपास का दूसरा टारगेट हम लोग को मिल सकता है। साथ ही साथ जो हम लोग ने 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट ड्रॉ किया था, वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हो वहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा अगर निफ्टी को आने वाले वीक में अगर वापस बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखना है तो, ठीक है। ये वाले वीक के स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि ये वीक शायद से साइडवेज वीक हो सकती है, और अभी तक तो मार्केट वैसे ही रहा है, वोलेटाइल टू साइडवेज ही रहा है। तो जैसा हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था अभी तक तो वैसा ही जा रहा है। मैं अभी डाउन साइड के लेवल्स मार्क कर देता हूँ, फिर मैं ट्रेड प्लान बता दूंगा अपना। 20,770 के नीचे अगर जाएगा मार्केट निफ्टी, तो 20,712 मुझे एक अच्छा लेवल दिख रहा है, और उसके नीचे कहीं ना कहीं 20,600 का एक अच्छा लेवल दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने जब मैं एनालिसिस अभी बता रहा था निफ्टी का कुछ देर पहले, तो तभी मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे भी अगर ओपनिंग देगा बीच में, जो 20,770 और 20,950 के बीच में कहाँ पर भी ओपनिंग देगा, ये जो 180-200 पॉइंट का जो रेंज है, मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा अनटिल एंड अनलेस, चाहे वो मार्केट गैप अप ओपनिंग दे, गैप डाउन ओपनिंग दे, मार्केट वहाँ पर कुछ देर सस्टेन करके, मतलब 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स, चाहे 1 आवर सस्टेन कर ले। सस्टेन करने का मेरा मतलब है कि वो एक ही रेंज में घूमते रह जाए, ताकि हम लोग को स्टॉप लॉस रखने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर मान लो निफ्टी ने अगर गैप अप ओपनिंग दे दिया, तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को स्टॉप लॉस का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर रीटेस्ट करके आएगा और फिर जाएगा, तब तक तो हम लोग का ये टारगेट, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस काफ़ी सारे हैं, ठीक है। और अगर एक बार मार्केट ने क्या कहते हैं रेंज में बिता दिया, तो वहाँ पर ऑलरेडी वो मल्टीपल बार रेजिस्टेंस टेस्ट कर चुका होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कल स्पेसिफिकली हम लोग ये जो हम लोग की, जो मैं यूजुअली जो स्ट्रैटेजी में प्लान करता हूँ कि गैप ओपनिंग देगा फिर उसके बाद पुल बैक लेके ऊपर जाएगा, कल वो शायद इतना ज़्यादा एप्लीकेबल ना हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं डाउन साइड की भी बात करूँ, तो डाउन साइड के बाद भी अगर आप देखो, मतलब अगर नॉर्मली आप सोचोगे, तो यहाँ पर एक पुट सेलर लोग ने, जिन लोग ने भी यहाँ पर पुट सेल किया होगा, वो लोग का अच्छा प्रॉफिट दिखाता रहेगा, और ऊपर जिन लोग ने कॉल सेल किया रहेगा वो लोग का अच्छा प्रॉफिट दिखाता रहेगा। तो अगर मार्केट बीच में ओपन हो जाएगी, तो वोलेटिलिटी में ही मतलब बोलो ना पूरी एक्सपायरी निकल जाएगी, क्योंकि ऊपर से कॉल सेलर एक्टिव है, नीचे से पुट सेलर एक्टिव है। और अगर आप में से जो कोई भी सेलिंग करता है, नेकेड सेलिंग, तो अगर आप एक कॉल, मतलब एक लॉट आप पुट का बेचोगे, तो आपको 1.25 लाख रुपए लगेगा, बट उसके साथ साथ आप एक
एक लॉट कॉल का भी बेचोगे तो आपको 1,30,000 35,000 ही लगे, तो हार्डली आपको सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा डालना है और उसके बाद आपको दोनों लॉट मिल जाएंगे। तो यूजुअली इसके लिए सेलर्स का एक्सपायरी में ज़्यादा प्रॉफिट होता है कि कॉल भी शॉर्ट कर लेते हैं, पुट भी शॉर्ट करते हैं, और एक ही रेंज में अगर मार्केट रह जाएगी तो वो लोग को दोनों जो प्रीमियम है, दोनों स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम खाने मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं कभी डेडिकेटेड वीडियो एक बना दूंगा कि कॉल पुट के हिसाब से कैसे हम लोग को ट्रेड करना है, बाइंग सेलिंग के हिसाब से। बट अभी आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मार्केट अगर ज़्यादा नीचे गैप डाउन ओपनिंग देती है, जैसे जो हम लोग के लेवल्स को अगर ब्रेक करके डायरेक्टली अगर गैप डाउन ओपनिंग देती है, तो मैं ट्रेड करना इतना पसंद नहीं करूँगा अनटिल अनलेस अगेन मुझे कुछ प्राइस एक्शन न दिखे तो। क्योंकि देखो गाइस, हम लोग को नॉर्मली तो प्राइस एक्शन देखना ज़रूरी है, लेकिन एक्सपायरी के दिन तो और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, स्पेसिफिकली जब एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले इतना वोलेटाइल मूव आ जाए तो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी थी कि एक्सपायरी और ज़्यादा वोलेटाइल हो, फिर उसके बाद जो आने वाला जो वीक रहेगा वो थोड़ा सा एक स्टेबल या ट्रेंडी वीक होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस में जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ ना, मतलब जिसके पहले भी मैंने जो मार्केट एनालिसिस के वीडियो बनाए, ये सब जो भी है मैं अपने एनालिसिस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बना रहा हूँ। ये मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, तो आप आपके एनालिसिस पे ही आप अपना ट्रेड लेना, किसी के कहने पर आप आपका ट्रेड मत लेना। मैं आपको कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ना इस वीडियो में और ना ही कोई जो मैं सैटरडे संडेज या वीकेंड्स में जो मैं अपने स्टॉक वाले वीडियोस जो शेयर करता हूँ उसमें मैं बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से कौन से स्टॉक्स उस पर्टिकुलर टाइम पे अच्छे लेवल्स पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करूँ तो निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से मुझे वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये मुझे एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो कि आज के दिन का ओपनिंग प्राइस था 47,196, यानी 47,200 पकड़ सकते हो, वो एक राउंड फिगर भी हो जाएगा। अभी अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है, जो कि है कहीं ना कहीं 46,956। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की रेंज थोड़ी सी छोटी हो गई है। ठीक है, 200 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी थोड़ा सा रह गया है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर रेंज छोटी हो गई है तो उसके बाद आने वाले टाइम में या तो अपसाइड या तो डाउन साइड किधर भी एक अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, और दूसरा जो मुझे सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो है 46,893, यानी 46,900 आप एक राउंड फिगर इसको कंसिडर कर सकते हो। अभी बैंक निफ्टी में भी एक बार मैं फिबोनाची लगा के देख लेता हूँ। ठीक है, तो फिबोनाची ना कभी भी अगर आप एक साइड मूव आता है उसके बाद एक पुल बैक आता है ना, हमेशा फिबोनाची लगा के देख लेने का, ताकि उसमें अपने को पता चल जाएगा जो हम लोग ने जो लेवल्स मार्क किए वो कितने अच्छे तरीके से बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे इधर मैंने जो एक मिनट, हाँ, इधर ये जो मैंने लेवल मार्क किया था फिबोनाची का लेवल, उसके आसपास ही कहीं 0.6 का भी एक लेवल है, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने जो उसके थोड़ा नीचे वाला लेवल मार्क किया, अभी वो अगेन 10-15 पॉइंट का ही फ़र्क है। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ 10-15 पॉइंट की वजह से हम लोग का 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए। 10-15 पॉइंट एक बार हम लोग कम ले लेंगे चलेगा, बट हम लोग का उस 10-15 पॉइंट एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में हम लोग जल्दी एंट्री नहीं लेना चाहिए। मेरा सिंपल सा लॉजिक वही रहता है, बाकी आप अपने हिसाब से अगेन आपका एनालिसिस आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फिबोनाची को ये हटा देता हूँ इधर से और मैं एक बार 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके अब ट्रेड प्लान कर लेता हूँ। ठीक है, अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आया तो मुझे यहाँ पर जो आज का जो ये है, ये मुझे अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है। मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी टाइम अच्छे अपने आप को रेजिस्ट किया है। ठीक है, रेजिस्टेंस काफ़ी बार लिया है इधर से बैंक निफ्टी ने, तो मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ। अभी जैसे कि हम लोग ने जब नीचे से ऊपर गया मार्केट, फिर उसके बाद पुल बैक लिया, तभी हम लोग ने 1 आवर टाइम फ्रेम पे नीचे से ऊपर की तरफ फिबोनाची प्लॉट किया। अभी एक बार हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ भी फिबोनाची प्लॉट करके देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को कुछ लेवल्स दिख रहे हैं क्या। ठीक है, तो मैं ये जो लेटेस्ट हाई टू लेटेस्ट लोवेस्ट पॉइंट को मार्क करता हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर भी फिबोनाची का 0.3 का लेवल है। अभी मैं एक बार एक काम करता हूँ, थोड़ा सा फिबोनाची को नीचे लेके भी देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर के हिसाब से भी कुछ मैच कर रहा है क्या। परफेक्ट, अभी आप देखोगे तो जब मैंने ऊपर के लेवल इधर से जब मैंने फिबोनाची प्लॉट किया तभी 0.3 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था। ये जो हम लोग का प्राइस एक्शन लेवल है और जो आज के दिन का क्लोजिंग भी है। और अभी अगर मैंने जैसे ही थोड़ा नीचे किया, इसको स्टेप डाउन किया, तो अभी 0.5 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगेन वो रेजिस्टेंस है। और साथ ही साथ जैसे हम लोग को निफ्टी में ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन दिखा था सपोर्ट के लिए, यहाँ पर ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन है वो रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये क्योंकि अगर आप देखोगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर वहाँ पर हम लोग को अगेन 50 डे मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। तो जो 47,144 का ये जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा तो ये जो 47,200 का ये जो एक सपोर्ट है ना, वो कहीं ना कहीं हम लोग का एक छोटा सा टारगेट, मतलब वो 40-50 पॉइंट का टारगेट है। बैंक निफ्टी के लिए हार्डली ये
बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो एक कैंडल आधी कैंडल में पूरा हो जाएगा। बट अगर मैं देखूँ तो मैं अगर मुझे अपसाइड का ट्रेड मिलेगा तो मैं थोड़ा सा ऊपर टारगेट प्लान करूंगा, जो कि होगा 47,239 एज माय फर्स्ट टारगेट। ठीक है, सेकंड टारगेट मैं प्लान करूंगा कहीं ना कहीं 47,340 का। ठीक है, यूजुअली मैं हमेशा कहता हूँ कि सेलिंग के साइड में हम लोग को हमेशा बड़े टारगेट लेने चाहिए और बाइंग के साइड में छोटे टारगेट सोचने चाहिए, क्योंकि सेलिंग की मार्केट थोड़ी सी फास्ट आ जाती है। ठीक है, बाइंग के टारगेट को थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर देखो सेलिंग 3-4 कैंडल में इतना नीचे नीचे आ गए फटफट, बट ऊपर जाने को मार्केट को कितना टाइम लग गया, पूरा दिन मार्केट को ऊपर जाने को टाइम लग गया, बट फिर भी जो हम लोग का डे का हाई था वहाँ तक नहीं पहुँचा बैंक निफ्टी। ठीक है, अभी मैं इसको ना थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि हम लोग को और अच्छे से ये लेवल मिल जाए। हाँ, अभी मैंने ये लेवल यहाँ पर एडजस्ट किया है 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी के हिसाब से। तो सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट अगेन हम लोग का वही रहेगा 46,893, यानी 46,900 एक राउंड फिगर आप पकड़ सकते हो। अभी अगर वो लेवल ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं 46,800 और उसके नीचे ये जो 200 मूविंग एवरेज आ रहा है उसके जस्ट आसपास ही आप देखोगे तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन लेवल भी है, जो कि 46,685 का। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। जैसे देख सकते हो उसके आसपास से 200 मूविंग एवरेज भी है, तो ये मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अभी अगर गैप अप ओपनिंग देगा बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में तो मैं एक नॉर्मल सा ट्रेड प्लान करूंगा, जैसे जो हम लोग यूजुअली प्लान करते हैं कि गैप अप ओपनिंग देके 10-15% क्वांटिटी के साथ एंट्री कर लूंगा और उसके बाद एक पुल बैक देके रिटेस्ट, मतलब एक रिटेस्ट करके वो ब्रेक करेगा डे का हाई, तो फिर मैं पूरी क्वांटिटी के साथ एंट्री ले लूंगा। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग देगा तो मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है और फिर हम लोग का ये जो सपोर्ट है वो तो है ही। ठीक है, तो इतना ज़्यादा अगेन मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी में रह सकता है, बट मुझे फिर भी लग रहा है कि निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। ठीक है, और अगर गैप डाउन ओपनिंग देगा और हमारे लेवल को ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड लूंगा। जैसे मैं गैप अप के लिए फिर भी एक बार 15-20% क्वांटिटी ले लूंगा ब्रेक होते साथ ही, और उसके बाद में जैसे डे हाई ब्रेक होगा तब जाके मैं पूरी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। यहाँ पर जब गैप डाउन ओपनिंग देगा और उसके बाद जब हम लोग का लोअर लेवल ब्रेक होगा तभी मैं डायरेक्टली एंट्री नहीं करूंगा, तभी मैं प्राइस एक्शन के बाद ही एंट्री करूंगा। या तो चाहे वो इधर हम लोग के सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग देख के थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके इधर ब्रेक करे, या तो फिर सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक करे फिर पुल बैक लेके फिर डे का लो ब्रेक करे, तब जाके मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा। क्योंकि इधर निफ्टी बैंक निफ्टी में अपर लेवल पे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अभी मार्केट ने क्लोजिंग थोड़ी अच्छी दी है, पॉजिटिव दी है एज कम्पेयर टू निफ्टी, थोड़ी सी क्लोजिंग पॉजिटिव है बैंक निफ्टी की, और ऊपर से जैसे कि मैंने बताया ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन भी है, तो अगर उसको ब्रेक करेगा तो पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है एक बार वो, मतलब बैंक निफ्टी को अपसाइड टारगेट देने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको एनालिसिस कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।